300 साल बाद धरती पर अब कोई देश नहीं बचा था। पूरी मानव सभ्यता पर अब सिर्फ एक ही सत्ता थी, संयुक्त राष्ट्र। लेकिन जो लोग मंगल पर सबसे पहले बसे वो धीरे धीरे धरती की पकड़ से आजाद हो गए। उन्होंने वहां अपनी एक नई हुकूमत बना ली। इसी दौरान एक तीसरी ताकत ने एस्टेरॉयड बेल्ट यानी क्षुद्रग्रह पट्टी में अपनी खुद की सभ्यता खड़ी कर दी। तीनों शक्तियां बाहर से शांत दिखती थीं, लेकिन भीतर से आग सुलग रही थी। धरती सबसे ताकतवर थी और लगातार बाकी दो पक्षों को दबा रही थी। लेकिन तभी पूर्व सौरमंडल के सबसे अमीर इंसान पियरे ने मंगलवासियों के साथ मिलकर एक रहस्यमय वायरस एरोस स्टेशन पर छोड़ दिया और फिर शुरू हुआ विनाश। 5 लाख लोग सिर्फ कुछ ही घंटों में मारे गए। तीनों शक्तियां चौंक गईं। जांच शुरू हुई और सारे सुराग ले गए एक रहस्यमय अवैध स्पेस स्टेशन की ओर। वॉइस ओवर स्क्रिप्ट भाग 3 लड़ाई और खोज। गोल्डन की टीम क्रॉसी नाम की जहाज में वहां पहुंची, लेकिन स्टेशन के पास ही एक विशाल अदृश्य युद्धपोत ने हमला कर दिया। टॉर्पीडो दागे गए, जवाबी हमला हुआ। करीबी लड़ाई में जबरदस्त टक्कर हुई, लेकिन रॉसी बच गई। इसके बाद एक और जहाज मोली 2 इन्फिल्ट्रेशन पॉड्स भेजता है, लेकिन तभी एक एंटीमेटियोर तोप ने एक पॉड को चकनाचूर कर दिया। रॉसी समय पर पहुंचा, तोप को उड़ाया, दूसरा पॉड सुरक्षित लैंड कर गया। अंदर टीम को मिला एक छुपा हुआ लैब। कुछ वैज्ञानिक कुछ दूरस्थ रिसर्च में लगे थे। पता चला वायरस का नाम था प्रोटोमॉलिक्यूल। एक रहस्यमय शक्ति ने इसे तैयार किया था, जिसका मकसद था धरती पर हमला। लेकिन क्यों, ये आज भी रहस्य है। ये वायरस इंसानों को नई शक्तियां दे सकता था, उन्हें बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रख सकता था। लेकिन तभी मिलर टीम का एक सदस्य उस लैब के इंचार्ज को गोली मार देता है, क्योंकि उसकी प्रेमिका इसी वायरस से मारी गई थी। वापसी पर मिलर को निलंबित कर दिया गया। टीम को वायरस का एक सैंपल मिला। उसे किसी और के हाथ लगने से पहले उन्होंने उसे एक टॉर्पीडो में भरकर एक सुनसान एस्टेरॉयड माइन में फायर कर दिया। पर इस कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक नया अध्याय शुरू हुआ। धरती और मंगल जो सदियों से शांत थे, अब पूर्ण युद्ध में कूद पड़े।